गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे अपना लोग साइंस के एक नए टॉपिक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होता है वो बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, इतना छोटा होता है कि आप उसे खुली आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उनको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज जो है पढ़ते हैं सूक्ष्मजीव के बारे में क्या सब होता है। सूक्ष्मजीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। सूक्ष्मजीव सभी जगह पाए जाते हैं तथा हर प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव जो है सभी जगह पाए जाते हैं, हर एक तरह के पर्यावरण में पाए जा सकते हैं, या पानी में हो, हवा में हो या कहीं और। समझ में आया? तो ये जो है सूक्ष्मजीव सभी जगह पाए जाते हैं, हर प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख वर्ग हैं जैसे जीवाणु हो गए, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये जो है आप लोगों को पूछा जा सकता है सूक्ष्म जीवों के प्रमुख वर्ग कौन कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल होता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ होता है? जीवाणु, कवक कौन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ कहाँ होता है, शैवाल कहाँ होता है, फिर अगले क्लास में इस पर भी बात चलेगा, चर्चा चलेगा। पहले आप देखिए कि इसमें सूक्ष्म जीवों के प्रमुख वर्ग कौन कौन है। तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल है। ठीक है, विषाणु संरचनात्मक भिन्नता के कारण सूक्ष्म जीव में शामिल है। ठीक है, सूक्ष्म जीव में शामिल किया गया है वायरस को भी, लेकिन किसके कारण? तो संरचनात्मक भिन्नता के कारण सूक्ष्मदर्शी क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, विषाणु परपोषी में सक्रिय होकर के अपना गुणन करते हैं। विषाणु जो है एक दूसरे जीवों में प्रवेश करके उनमें क्या करते हैं, फैल जाते हैं और वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, चलिए तो वायरस जो है बड़ी खतरनाक भी होता है। चलिए इस बात को याद रखिएगा। अगला है आप लोगों को सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं तो हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं तो हानिकारक भी होते हैं। आप लोग दही खाते होंगे तो दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। तो क्या दही खाने से आदमी मरता नहीं? तो दही खाने से आदमी स्वस्थ भी रहता है, अच्छा भी होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो कुछ बताए तो कुछ जीव जो है क्या है, लाभदायक है, कुछ हानिकारक है। अगला देखिए क्या, सूक्ष्म जीव घरेलू, औद्योगिक, औषधीय, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लाभदायक भी है। लिखा है किस लिए, कैसे लाभदायक है? तो सूक्ष्म जीव जो है घरेलू, औद्योगिक, औषधीय, पर्यावरण दृष्टिकोण से लाभदायक है। जैव भी, अगला देखिए, जैव विघटनीय अवशिष्टों का अपघटन करता है ये। ठीक, सूक्ष्मदर्शी और पर्यावरण को स्वस्थ रखता है। चलिए अगला देखते हैं क्या। अगला है सूक्ष्म जीव मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे के लिए रोग के कारक है। तो सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं, पेड़ पौधे में भी रोग उत्पन्न करते हैं और जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में ढेर सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे क्या होते हैं, लोग बीमार भी हो जाते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, ये सभी छोटे छोटे जीव होते हैं और वो मनुष्य में प्रवेश करने के बाद जो है बीमार। जैसे अभी आप लोग कोरोना वायरस, मतलब इससे पहले जो कोरोना वायरस चला था, तो वो कोरोना वायरस क्या था, वो एक सूक्ष्म जीव है। हम उसको तो देख नहीं सकते है ना, वो क्या है कि उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे तभी जाकर के उसको देख पाएंगे। ठीक ना, तो सूक्ष्म जीव का मतलब छोटा सा जीव जिसे हम खुद नहीं देख सकते हैं, स्वयं को, अपने आप को, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। सूक्ष्म जीव जो है खाद्य खाने वाले पदार्थ जो होते हैं उसको जहर बना देते हैं। कैसे? देखिए जैसे आप घर में रोटी बना हुआ है, उसको अगर 4 दिन के बाद खाइएगा, 2 दिन के बाद खाइएगा, खाना ताजा ही खाना चाहिए, जो कि एक घंटा के अंदर, जब खाना बने तो 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर खाना को खा लेना चाहिए, वरना वो खाना आपके लिए जहर बन सकता है, विषाक्त बन सकता है। इसलिए सुनिएगा कि अगर मान लीजिए कि वो एक रोटी को बना करके रख दिए, उसको 4 दिन बाद खाइएगा, 2 दिन बाद खाइएगा, या अभी बनाए कल सुबह में खाएंगे, तो कैसे जहर बनता है सुन लीजिए। अगर वो खाइएगा तो उसमें एक गंध
एक गंध उत्पन्न होगा और वो जब खाइएगा तो आपको खट्टापन लगेगा, और जब खट्टापन लगेगा तो समझ लीजिए वो पचेगा नहीं, आपके शरीर के अंदर जैसे गया वो जहर बनेगा, और जब नहीं पचा तो आपको उल्टी जैसा वमन जैसा होगा, और जो है ये जिससे कि आप जो है बीमार हो जाइएगा और आपके शरीर में वो जहर भर गया, ठीक है, जिससे एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसका नाम है डायरिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरिया के शिकार हो जाते हैं, जिन्हें खाने के बारे में पता नहीं होता है, खाना को कैसे खाना है, नहीं खाना, ठीक है। तो खाना शुद्ध ताजा खाना चाहिए, ये नहीं कि बसिया 2-4 रोज 5 रोज का खाना है तो बीमार पड़ोगे, विषाक्त तो होगा ही न उत्पन्न। इसलिए खाद्य पदार्थों को विषाक्त करते हैं तो क्या सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश कर जाएंगे, और सूक्ष्म जीव प्रवेश करेंगे तो आपके शरीर को बर्बाद करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह के अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आते रहूंगा।